नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ये बहुत दिनों के बाद ये रिलीज किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अगर आप नीट 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस एग्जामिनेशन में इंडियन एयरफोर्स बिना नीट मार्क्स के बेसिस पर आप लोग एयरफोर्स के अंदर मेडिकल असिस्टेंट और जो प्रमोशन होके मेडिकल ऑफिसर रैंक तक आप लोग जा सकते हो। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। अगर आप एक पेरेंट्स है तो आप दूसरे पेरेंट्स को शेयर करना, अगर आप स्टूडेंट है तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये पोजीशन निकाला गया। ये कौन सा पोजीशन है अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 ये पब्लिश किया गया है। और ये ग्रुप वाई की नौकरी है। ये ग्रुप वाई की नौकरी है। इसके लिए बिल्कुल भी नीट रिक्वायर्ड नहीं है और ये गवर्नमेंट मेडिकल जॉब आपको देता है। यहां पर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन रहे हो, बट आप एक मेडिकल असिस्टेंट बन रहे हो। लेकिन सरकारी नौकरी है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो तो उससे पहले ये एग्जाम आपका हो जाएगा। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने भी अपना सिलेबस जो है कवर कर लिया होगा। सो प्रैक्टिस करके आप ये एग्जाम में अपीयर कर जाना। भगवान अगर चाहेंगे तो आपका इसमें भी बेटा जी एक बैकअप आपके लिए बहुत स्ट्रांग रेडी हो जाएगा। तो मैं एक इंपॉर्टेंट डेट बता दूं, इसकी एप्लीकेशन जो है बच्चों वो 12 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन भरने का वो है 1 फरवरी 2026 तक। ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब ये आपका सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम है बेटा। ओके, और ये एग्जाम 30 और 31 मार्च 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं जी। एडमिट कार्ड जो है वो आपके पास 48 मतलब 27 या 28 तारीख को जो एडमिट कार्ड है वो पब्लिश हो जाएगा। आप अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फीस कितना लगेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के बेसिस पर आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा। यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश बच्चों मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ये पता होना चाहिए। इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आपका 50% होना चाहिए और इंग्लिश आपके पास बच्चों मैंडेटरी होना है। अब ये फीमेल्स के लिए नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियंस और नेपाली बच्चे जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो आपके पास अनमैरिड होने चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर मैं 28 साल का हूं तो क्या मैं अप्लाई कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सबसे पहली बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे जी। मैक्सिमम जो एज है ज्वाइनिंग की वो 21 साल है। 21 साल के बाद आपको पता है तो डिफेंस में यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होता है। अब जो एग्जामिनेशन फीस है बच्चों वो 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल है जी। ठीक है, इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या है, आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। इसका जो फेज 1 एग्जाम होगा बच्चों, ओके, यहां पर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। ठीक है, 45 मिनट का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स के होंगे जी और नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/4 मतलब -0.25 मिलेगा जी। सिलेबस में आपके पास इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि ग्रामर, ओके, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और क्लास 12th लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर आप लोग पढ़कर जाओगे, जो भी आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो ना, पहुंच जाना। ये ग्रामर वगैरह तो थोड़ा बहुत आता ही रहेगा, बोर्ड्स का एग्जाम देते रहोगे तो। ठीक है, रागा में तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन है। रागा में तुम्हारे पास कौन कौन? रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओके, एबिलिटी मतलब मैथ्स का चेकिंग होगा और जनरल अवेयरनेसेस मतलब जीके और करंट अफेयर। अगर आपको चाहिए मैं डिटेल्ड सिलेबस ब्रेक डाउन कर दूंगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके ऊपर एक अलग से हम लोग पूरा का पूरा एक सीरीज बना देंगे। इसके पीवाईक्यूज कैसे क्वेश्चंस बने हुए, इवन इंग्लिश में पढ़ाई दूंगा, उतना बेसिक इंग्लिश मुझे भी आता है। अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चा होगा तो मुझे बताना कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, तो फिर इसके बारे में हम कुछ सोच भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सारे नीट वाले बच्चों के लिए। ओके, जिसमें रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, जीके और करंट अफेयर आते हैं। इसके तुम्हारे पास 30 सवाल होंगे। सो कुल तुम्हारे पास ऐसे करके 50 मार्क्स के तुम्हारे पास पेपर कंडक्ट होती है जी। फेज 2 में अगर आप बात करोगे बच्चों, यहां पे तुम्हारे पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जहां पे आपको 1.6 किलोमीटर भागना होता है सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर। आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 आपको स्क्वाट मारना होगा। ठीक है, ये सिर्फ मेल के लिए बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सैलरी के लिए, तो जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे आपको 14,600 सैलरी मिलेगी। आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको भाई 27,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। इवन आपका डीए ड्रेसिंग अलाउंसेस हो गया,
मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, CSD, LTC, और 62 लाख का आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। आपका रोल क्या क्या होगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रमोशंस के बारे में। आप नर्सिंग या फर्स्ट एड इसमें डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वार्ड सुपरविजन, हॉस्पिटल सपोर्ट, मेडिकल स्टोर हैंडलिंग, ये आपके पास आपकी जॉब होगी जी। ठीक है, अब प्रमोशन सर किस तरीके से होता है जी? आप लोग सबसे पहले एयरक्राफ्ट में AC ज्वाइनिंग रैंक आपका ये होता है। एक्सपीरियंस के बाद आप लोग LAC बनोगे, फिर CPL बनोगे, SGT बनोगे, JWO बनोगे, वारंट ऑफिसर, और उसके बाद मास्टर MW करके आप लोग रिटायर, यहां तरीके से आप लोग हो जाएंगे। अब जो सैलरी है बच्चों वो विद द रैंक आपके पास बढ़ती है। स्टार्टिंग 27,000 से सैलरी है, लेकिन जब लोग वारंट ऑफिसर लेवल पे जाओगे तो ये सैलरी आपके पास 60,000 तक हो जाएगी। सैलरी इंक्रीज होगा विद DA एंड अलाउंसेस भी तुमको दिए जाएंगे जी। ठीक है, तो जो जूनियर लेवल के जितने भी जब आप रिक्रूट होगे तो आपको वार्ड असिस्टेंट या नर्सिंग सपोर्ट में रखा जाएगा। मिड लेवल में मेडिकल सुपरवाइजर या स्टोर इंचार्ज, सीनियर लेवल के अंदर हॉस्पिटल सेक्शन हेड या मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट। तो ये आपके पास बच्चों जी अवेलेबल करवाया गया है जी। ये ग्रुप वाई की नौकरी है बच्चों, सो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही दिनों के बाद ये अपॉर्चुनिटीज रिलीज किया गया है। आई होप कि वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।